So today we are going to revise 1 mark question of all the chapters of PT2 syllabus. 1 markers. How many different slabs of GST are there? Before answering the question, you must raise the hand and simultaneously you must unmute yourself. Otherwise, I will not be able to ask. Kanika, how many slabs are there? 3 IGST, CGST, and SGST. These are the types of GST we can say. Slabs, I am asking 6 per परसेंटेज जिसमें हम करते हैं ये यहाँ percentages. वहाँ वो स्लैब बतानी बेटा आपने वो स्लैब्स कौन कौन सी कनिका 6%, 12%, 18% और और इसको ठीक कौन करेगा इसे कंप्लीट भी करिए और इसको थोड़ा सा ठीक भी करिए शी इज सेइंग 6%, 12%, 18%। इसे कंप्लीट भी करना है उसको ठीक भी करना है कनव सर 6% आएगा सर 4% आएगा 4% आएगा 4% आएगा करते थे 4% करते थे कोई सर एक 28% आएगा 28% आएगा और सर एक 4 तो हो गया ना आपने बता दिया यस सर और ये सर 0% ही आएगा कितनी जैसे से कंप्लीट करिए 0% है बिल्कुल बाकी ठीक है सर 5% आएगा मेरे हिसाब से सर 4 की जगह आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है केतन आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है करना ये 4 नहीं है बेटा कनिका ये 6 नहीं है ये 5% है ना एक वो स्लैब है जहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगता है जो इसेंशियल आइटम्स हैं हमारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हो गए किराना की आइटम जो मेन है उस पर नहीं लगता है जीएसटी उसके बाद 5% है फिर 12 है फिर 18 है फिर 28 डन ठीक है मैक्सिमम जो रेट है वो 28 है अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीएसटी में आती ही नहीं आती ही नहीं जीएसटी में उस पर अभी जीएसटी लगाया ही नहीं गवर्नमेंट ने माने आप नेसेसिटीज नहीं मतलब स्लैब में तो वो आ गई ना नेसेसिटी जो भी जीएसटी में नहीं है मीन टू से वो वैट में है उस पर वैट लग रहा है एनीबडी एल्स उस पे वैट लग रहा है वो जीएसटी में आई नहीं है कोई कनम आपने हैंड रेज किया हुआ ये पहले ही था सर अब क्या सर जैसे मिनरल ऑयल वगैरह पेट्रोलियम डीजल पेट्रोलियम वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी नहीं है लीकर पे जीएसटी नहीं है इस पे वैट ही लग रहा है अभी तक ठीक है इन चीज़ों पे जीएसटी है नहीं फाइन नेक्स्ट इज give me any one transaction which results in decrease in assets and capital decrease in an asset and capital बहुत इजी है ये तो अगर आप ज्यादा सोचोगे ना फिर डिफिकल्ट बन जाएगा ये थोड़ा कम सोचना बहुत इजी है डिक्रीज इन चैप्टर समझ आ रहा है चैप्टर कौन सा है ये accounting equation yes which results in decrease in assets and capital also drawings. मैं ठीक है बेटे कैश और गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज आपने ना ट्रांजैक्शन बोलनी है आंसर किसने दिया जैस्मिन ने दिया था आंसर किसने दिया था आंसर अभी कनिका को कनिका आपने बेटा ट्रांजैक्शन कहा गया था ना तो ट्रांजैक्शन बोलनी है जो ड्राइंग्स है ना वो टर्म है हमने पूरी ट्रांजैक्शन दिस हैव बीन परचेज्ड और सोल्ड व्हाटएवर जैसे यहाँ पे ड्राइंग्स आपका आंसर ठीक था लेकिन कहीं ना टीचर के हाथ में स्कोप रहता है मार्क्स काटने का अकेली ड्राइंग्स अगर मैं इसको ठीक भी कर सकता हूँ मैं इसको हाफ मार्क काट भी सकता हूँ 1 में से
है ना। आपने वो स्कोप देना नहीं है टीचर्स को मार्क्स काटने वाला, आपने इसमें ड्राइंग्स नहीं कहना है, आपने सिर्फ थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के फॉर्म में बताना है, गुड्स या कैश विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब तो ड्राइंग ही है उसका, तो उससे वो ट्रांजैक्शन ही बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज it is a discount which is given to increase the sales, name it. Within 5 seconds आपका हाथ खड़ा होना चाहिए बेटा। जैस्मीन, The trade discount. trade discount, बिल्कुल। And one more type of discount is there, that is the cash discount. For what purpose it is given? Purpose of cash discount, Sania? So that the payment can be made by the customer at that time only. Yes, not that time only, actually within the credit period allowed, within the credit period allowed। हाँ, अगर उसको हमने बोला है कि आप 1 महीने पेमेंट करते हैं ना, तो 1 महीने में कर दे, अगर उसने डिस्काउंट लेनी है तो। या वी कैन से फॉर द क्विक पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, वी give that type of discount, that is known as cash discount. And between these two discount, which is the discount which is not recorded in the books of accounts? Ketan? सर कैश डिस्काउंट, Very good. नहीं सॉरी सर, ट्रेड डिस्काउंट। It is not recorded. Trade discount is not recorded in the books of accounts. ट्रेड डिस्काउंट, मुझे लगता है आप जल्दबाजी कर जाते हो, आता होता है आपको। मैंने आपका PT1 भी देखा, मैंने वहां भी यही फील किया था। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना नहीं जरूरी होता, उसको उस हिसाब से आंसर देना। केतन, एम आई क्लियर? और उसको लिखना उस हिसाब से, है ना, वो भी जरूरी है बेटा। यस सर। थोड़ा सा ठंडे से दिमाग के साथ आंसर दिया करो। मैंने तब भी बोला था आपको, हम टीचर लोग ना बहुत खराब होते हैं, हम ना ट्विस्ट डाल देते हैं क्वेश्चन में। वो लगता है ऐसे ही है कि ये क्वेश्चन वही होगा, लेकिन एट द एंड जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो चलता है पता कि कुछ और ही था, है ना। होता वही है, थोड़ा घुमा के पूछा होता है, ट्विस्टेड सा होता है। इसलिए ना टीचर का ट्विस्ट पकड़ लिया करो, और ये सारे क्वेश्चन में नहीं हो, ये 10-20% क्वेश्चन में होगा, है ना। अगर हम अकाउंट्स की 32 क्वेश्चन की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन में 5 में हो सकता है, हर एक में नहीं होगा। वो ट्विस्ट जिसने पकड़ लिया उसके मार्क्स बढ़ जाने। सिंपल वाले क्वेश्चन सभी ने कर ही जाने हैं बेटा, जो ट्विस्टेड कर लेगा ना वो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। आई होप आई एम क्लियर केतन, यू आर गुड चाइल्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ट्विस्ट पकड़ लिया। यस सर। पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स आने चाहिए। इफ केतन इज गुड डजंट मीन कि अदर जो है वो गुड नहीं है ना। तो गलती उसने की है, इसलिए मैं उसकी बात सिर्फ कर रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स आने चाहिए, है ना। यस कनक? सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था, वो तो हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ, फिर मैं ये बोलूँ हाथ ऊपर ही रखो। अगर क्लास में किया होता है ना, मैंने कहा नीचे नहीं करना बेटा, ऐसे ही करो। अब यहाँ तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ चलो एक मेरे को और बताइए क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ए पेटी कैश बुक? मेन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ए पेटी कैश बुक। केतन, कौन सी कैश बुक? सर पेटी कैश बुक। बताओ। मैंने कहा मैं बता दूं, क्वेश्चन क्लियर ही कर दूं, फिर ना गलत बता देता है। हाँ जी बोलो। Sir, its main advantage that we can control the money expenditure that we do on small things. हाँ, the expenditure which is being paid on small expenses, we can control that। और एक और इसकी मेन होती है, that is जो वर्कलोड है मेन कैशियर का, that gets decreased, है ना। मेन कैशियर का वर्कलोड जो है वो कम, कहाँ वो फिगर्स लिख रहा है लाख लाख रुपए वाली, कहाँ उसको बीच में लिखना पड़ेगा 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, तो उसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, काम बढ़ जाए। उसका काम कम करने के लिए जो है हम उसको पेटी कैश बुक जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, देन इज एक ना मैं कहीं क्वेश्चन देख रहा था जीएसटी का। अगर मैं कहूँ गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 1 लाख, जीएसटी रेट इज 12%। गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 1 लाख, एम आई क्लियर? गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 1 लाख, जीएसटी इज 12%। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे जीएसटी के साथ? से आईजीएसटी,
छोड़ो जीएसटी, सीजीएसटी, एसटीएसटी, आईजीएसटी, और सिंपल करते हैं, बात तो कोई और करनी है मैंने। हाँ जी केतन बोलो, क्या एंट्री करेंगे? सर एक्स डेबिट करेंगे अगर क्रेडिट किया है, और नहीं तो कैश डेबिट करेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी टू सेल्स। टू आउटपुट आईजीएसटी टू सेल्स। केतन व्हाई यू नीड टू से दिस कि अगर वो कैश पे है तो कैश करें, क्रेडिट पे है तो क्रेडिट करेंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा? नहीं वो ये तो मैंने पढ़ लिया सर, फिर आपने कोई ट्विस्ट ना बीच में पाना हो ना, तो मैंने दोनों बता दिए। नहीं नहीं, ये ट्विस्ट थोड़ी होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बेटा। गुड सोल्ड टू कैश, यहाँ ट्विस्ट बन ही नहीं सकता, यहाँ तो क्लियर है। ट्विस्ट तब होता अगर मैं लिखता गुड सोल्ड टू एक्स फॉर कैश, तब लगता कि यार पार्टी का नाम भी दिया है, कैश भी दिया हुआ, क्या करेंगे, है ना। या मैं लिखता गुड सोल्ड, है ना, ऑन क्रेडिट। सिर्फ वो तो पता लग गया कैश के लिए था फिर। चलो, इनकी बननी ये थी, कोई ट्विस्ट नहीं था यहाँ, तो आप फिर किसी और साइड निकल गए। अकाउंट डेबिट टू आईजीएसटी टू सेल्स, सेल में 1 लाख 12% था इसका जीएसटी 12,000 और 1,12,000 टैक्स में आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन। अब ट्विस्ट आ रहा है, अब सुनना, जब ट्विस्ट आना है तब तूने सुनना नहीं है, जब नहीं आया तो खुद ही अज्यूम करी जाने का। अब वो कहता है गुड सोल्ड टू एक्स फॉर रुपीज 1,12,000 including GST. Now tell me the difference of this, difference between this transaction and the previous transaction. Goods sold to X for rupees 1,12,000 including GST at the rate 12%. Sania? सर इसमें जो 1,12,000 है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, और पहले वाले में वो नहीं था। Yes. हमें करना पड़ा था। ट्रांसलेट किया आपने, ठीक है, आंसर भी यही है। यहाँ पे आपको 1,12,000 जो दिए हुए हैं ना, वो जीएसटी के साथ दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, अगर हम मिस्टेक करें यहाँ पे, आप क्या करोगे, आप 1,12,000 पे जीएसटी निकाल लोगे ना 12%, ये होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जीएसटी जो है वो गुड्स की कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेल प्राइस पे नहीं निकलता है। जो 1,12,000 में कॉस्ट प्राइस नहीं, विदाउट जीएसटी कह सकते हैं, उस पे निकलता है 1,12,000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। हमने 1 लाख वाली फिगर नहीं, इसकी एंट्री सेम बननी है, एंट्री यही बननी है इसकी, है ना। मैंने वो स्टेटमेंट चेंज किया, ये ट्विस्ट है, मैंने स्टेटमेंट चेंज की है, अमाउंट्स वही रहनी है। जो पहले 1 लाख था, 1 लाख पे 12% निकाला, वो 12,000 आया, ये 1,12,000 बन गया। अब वो कहता है कि 1,12,000 दिया हुआ है, आपको ये वाली अमाउंट दी हुई है और जीएसटी रेट 12% है, सेल जो है वो अब इसमें से कम करके आएगी। जो जीएसटी है वो 12% है, लेट सेल प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ऐसे करते होते हम 10th क्लास में, 9th में, 8th में ऐसे करते थे, एक्स अज्यूम करके सेल प्राइस इज एक्स, जीएसटी इज 12% ऑफ एक्स। ये भी ठीक है, क्योंकि उसको सेल प्राइस पे लगाना है, हमने सेल प्राइस जो है हमें पता नहीं है। ये 1,12,000 है, सेल प्राइस नहीं है, सेल प्राइस ये है जो सेल में आना है। 1,12,000 इज द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक, तो x प्लस 12% ऑफ x प्लस 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1,12,000। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 लाख आएगी, ये 1 लाख आई, तो 1 लाख आपका सेल में आ गया और जो डिफरेंस रहा 12,000 रुपया वो आपका आ गया जीएसटी में। अब आप कैलकुलेट करिए 12,000, 1 लाख का 12%, 12,000 आ रहा है तो वो ठीक है। जब इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हो ना, इट मीन्स के जीएसटी इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, इसमें ऑलरेडी एडेड है जीएसटी। हमने जीएसटी लगाना है सेल के ऊपर, नोट की जो इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर, उसके लिए हमें सेल एक्स एज्यूम करनी पड़ेगी, वो 12% ऑफ एक्स होगा या 18%, जो भी लेस होगी जीएसटी की, उसमें ऐड करके फिर एक्स की वैल्यू या सेल प्राइस निकाला जाएगा। ये पॉइंट है, आई क्लियर? आई होप आई एम, है ना। ये पॉइंट्स नोट करते रहना बेटा साथ साथ में जो है आपके। देन इज पिछले वाले चैप्टर्स करते हैं।
The total of purchase book is posted to dash. Total of purchase book is posted to, yes, Jasmine. The purchase account. Purchase, very good. Total of purchase, कितना आपका आंसर ठीक था? Yes, sir. यहाँ तो किस लगा आपको? No, sir. चलो. Total of purchase book is posted to purchase account. Similarly, total of sale book is posted to sales account. Purchase return book, purchase return account, purchase sale return book, sale return book. ठीक है? Good. Then है आपका अच्छा, हम ट्रायल बैलेंस मिला रहे हैं ना. अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर जाए तो हम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हम, केतन? Sir, we assume that our books of accounts are arithmetically accurate. Arithmetically accurate. Underline the word arithmetically. The books of accounts are arithmetically accurate. So can we say that if trial balance agrees, then it is a proof that our books of accounts are accurate? Can we say like this? Anybody else is there in the class? केतर के अलावा कोई है क्लास में? Pranav, can we say like this कि our books of accounts are accurate? Conclusively, No, मैं conclusively can we say कि ये बिल्कुल अब books of accounts हमारी बिल्कुल ठीक है because हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया. Can we say? no sir. No. Why we can't? Because sir, there can be an error in trial balance also while calculating. Values इधर से उधर हो गई जो कि न्यूट्रलाइज कर रही हैं. बिल्कुल ठीक है आपकी बात. ट्रायल बैलेंस में हो सकती है. सिर्फ ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी एंट्री जर्नल में भी हो सकती है जिससे ट्रायल बैलेंस जो है वो ना शो करे. Yes sir. हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉपिक वो ले रहा हूँ एरर्स रिवील्ड और एरर्स नॉट रिवील्ड. अगर आपको समझ आया हो तो, है ना. एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, है ना. मीन्स जो मैं बात कर रहा हूँ मीन्स फ्यू एरर्स आर सच कि जो चाहे वो ट्रायल बैलेंस मैच कर भी जाए तब भी वो हमारा ट्रायल बैलेंस मिला होता है और एरर्स होती हैं. तो वी कैन से दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है एक्यूरेट है. ऐसा प्रूफ नहीं है ये वाला. हम ये अज्यूम करते हैं या हम ये कहते हैं कि बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमारा ठीक है. बट स्टिल few errors may be such, can be such कि जो books of accounts में हो लेकिन ट्रायल बैलेंस शो ना कर रहा हो. Can you give me any example of such errors? Example Sir, of in journal entry, if you made a trade discount की entry कर दीजिए. एरर बताओ बेटा, एरर बताओ. ट्रेड डिस्काउंट एरर नहीं है, एरर बतानी है आपने. यू कांट से कि ट्रेड डिस्काउंट एक एरर है. ट्रेड डिस्काउंट एरर कैसे बनी है ये आप बता सकते हो. ट्रेड डिस्काउंट इटसेल्फ इज नॉट एन एरर, तो डिस्काउंट है. केतन? सर लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल. सर इसका हम कह सकते हैं कि परचेज मशीनरी फ्रॉम ए डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. परचेज मशीनरी फ्रॉम ए एंड डेबिटेड टू, बिल्कुल हमने एसेट अकाउंट खोलना था, हमने परचेज अकाउंट खोल दिया. मींस ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सानिया, वन मोर एग्जांपल. Yes, sir. Sale of any asset was recorded in the sales account. Very good. Very good presence of mind, Sania. Very good presence of mind. Like it. Yes, Hina. What do you want to say? आपका आंसर ठीक है. आपने सानिया आंसर नहीं गलत है आपका, है ना. बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मेरे को लग रहा है कि सानिया फंस गई, सानिया को आंसर नहीं आता. बट यू शो वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड सानिया. हाँ जी हिना बताइए. सर एरर ऑफ ओमिशन की
पूरी एंट्रीज ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी अगर इनकम्प्लीट आंसर है ना, इनकम्प्लीट आंसर। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एक सेकंड, हाँ ठीक है, उस साइड से। चलो ठीक हो गया आपका आंसर। पहले जो आप बता रहे थे ना वो इनकम्प्लीट था। अगर आपने क्या कहा होता कि आपका आंसर कंप्लीट बनता, आपने कहा एरर ऑफ ओमिशन, मैंने कहा इनकम्प्लीट। इसे कंप्लीट करिए। सर कंप्लीट ओमिशन में एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो है वो ट्रायल बैलेंस शो कर देता है, याद रखना है इस बात को, है ना। वो शो कर देता है, लेकिन जो पार्शियल ओमिशन है, सॉरी ये कंप्लीट ओमिशन है, वो नहीं शो करता है। या फिर आपने जो एग्जांपल बाद में दी है, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो वो जो है आपकी सही बन जाती है एग्जांपल। ठीक, ओके, देन इज काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज कौन कौन सी थी? टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज हमने की थी ना, कौन कौन सी थी? कोई एक बता दो पहले, कोई बात नहीं, शुरू तो हो, तब तक बाकी लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे ना कौन कौन सी उसके माइंड में आ जाएगी, बाकियों के माइंड में। हाँ जी जैस्मिन। सर करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। यस, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अलावा एक और लायबिलिटी होती है। करंट तो वो होती है जो हमने 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी होती है, ऐसे होता है ना। और करंट, नॉन करंट वो होती है जो 12 महीने के, साल के बाद हमने पे करनी होती है। एक लायबिलिटी और होती है, अगर किसी को याद हो तो। थोड़ा हिंट दूं, हिंट दूं, these are the liabilities which may be there, which may not be there। डिपेंड करता है उस इवेंट के ऊपर, हो सकता है लायबिलिटी हमारी बन भी जाए, हो सकता है लायबिलिटी हमारी ना भी बने। थ्योरी चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग में हमने किए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। जैस्मिन। सर इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी होती हैं। हाँ जी वो होती है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो ये है कि द लायबिलिटी विच मे अपीयर, विच मे नॉट अपीयर। contingent liability. Yes, Kanika, very good. It is contingent liability. Contingent liability means the liability the occurrence of which depends upon an event, कि अगर ऐसा हुआ तो लायबिलिटी बनेगी, ऐसा नहीं हुआ तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे हमने एग्जांपल अब ली होगी, अगर लोन लिया हुआ है हमारे किसी फ्रेंड ने और हमने गारंटी दे दी। हमारा जो फ्रेंड है वो प्राइमरी बोरोवर है, उसने लोन लिया हुआ है, गारंटी बैंक को हमने दी हुई है। गारंटी क्या होती है? अगर वो नहीं देगा मेरा फ्रेंड तो मैं दे दूंगा जी, गारंटी ये होती है। अगर मेरे फ्रेंड ने वापस कर दिया लोन बैंक को तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, अगर उसने नहीं वापस किया तो मेरी लायबिलिटी है। मीन्स मेरी लायबिलिटी इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सिचुएशनल लायबिलिटी। अगर उसने नहीं पे किया तो मैं पे करूंगा, उसने पे कर दिया तो मैं पे नहीं करूंगा, मेरी लायबिलिटी तब नहीं। या हमने तब ये एग्जांपल नहीं ली होगी, अगर ली होगी तो मैंने ये कहा होगा कि आप इसको ऐसे ही याद कर लो, हम बाद में करेंगे। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मैं एक ड्रॉअर हूँ, मैंने बिल ड्रॉ किया हुआ है, मैंने लेना है पैसा किसी से, मैं उसको डिस्काउंट करवा लिया। अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी है पैसा पे करने की? ड्रॉई की, ड्रॉई की है ना। लेकिन अगर ड्रॉई ने ना पैसा पे किया तो बैंक ने मेरे पैसे माइनस कर देने। हम करते हैं ना एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक बैलेंस, मतलब बैंक ने पैसे ले लेने, या उसको ड्रॉई देगा या फिर उसको मैं दूंगा। अगर ड्रॉई ने नहीं दिए तो बैंक ने मेरे से ले लेने हैं, तो ये मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। अगर ड्रॉई ने पैसे पे कर दिए तो मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर ड्रॉई फेल कर गया पेमेंट उस दिन ड्यू डेट पे जाके तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसी एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? एसेट्स की क्लास। हाँ जी हिना। सब करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सारी इकट्ठी बोल दी और बेटा। फिक्टिशियस एसेट्स। बिल्कुल ठीक है, सारी इकट्ठी बोल दी। अब इसको थोड़ा सिस्टम में करते हैं। एक करंट एसेट्स होती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स होती हैं, और एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स, है ना। उसमें करंट में या नॉन करंट में टेंजिबल इंटेंजिबल भी होती हैं नॉन करंट में, है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं
वो टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, इसको नहीं सिर्फ देख सकते, सिर्फ फील ही कर सकते हैं, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स रह जाती हैं। फिक्टिशियस वो होती है जिनकी वैल्यू कोई नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती कोई भी, है ना? मतलब वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको फॉर नेम सेक वी राइट द एसेट्स ओनली। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने कहा था ना, हमने 5 साल के लिए पे किया हुआ है और 5 साल में 5 साल के लिए पे किया है, सपोज 5 लाख रुपया, तो पहले साल 1 लाख रुपया, दूसरे साल 1 लाख रुपया, फिर चौथे साल 5वें साल 1-1 लाख करके, लेकिन पेमेंट हमने पहले ही कर दी है इसकी। पेमेंट हम इकट्ठी कर चुके हैं 5 लाख रुपया 5 साल के लिए, बेनिफिट जो है वो लाख रुपया करके 1 लाख 1 साल का बन रहा है, वो ले रहे हैं। इट मीन जो बाकी पैसा है ना हमारा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और नहीं, ये पैसा हमारा फिक्टिशियस एसेट है तो पैसा हमारा पड़ा है कंपनी के पास, लेकिन वो कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। अगर मैं कहूँ जाके सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में कि मैंने अपना बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू करना है, मेरी एडवर्टीजमेंट के पैसे वापस कर दीजिए, कंपनी वापस नहीं करेगी। कंपनी बोले कि नहीं, जो पैसे दे दिए अपने आप बेनिफिट ले लीजिए, पैसे वापस नहीं हो सकते। जो ये मेरी पैसा मेरे कंपनी के पास पड़ा है, एड कंपनी के पास, ये मेरी फिक्टिशियस एसेट है, या मैं कह सकता हूँ मेरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर किया लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन मैं उसको डेफर कर रहा हूँ, अलग अलग साल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, बट आई कांट रिकवर दैट मनी आल्सो, इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू, इट हैज नॉट एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं है, बट हम उसको दिखाते हैं एसेट नहीं है, उसका अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया होगा। ठीक है ये बातें? ठीक है, चलो बाकी फिर करेंगे। और आपने कुछ पूछना तो पूछ लीजिए बेटा।